In City Public School, today we will discuss the very important topic of class 9 physics, chapter 2 force and law of motion. इसके फर्स्ट टॉपिक में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी जैसे फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। आज हम देखेंगे उसके आगे का टॉपिक जिसका नाम है गैलीलियो ऑब्जर्वेशन एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आइए समझते हैं कि गैलीलियो ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे। गैलीलियो जब आए, इनके पहले जो साइंटिस्ट थे जैसे कि अरिस्टोटल एक्सेट्रा, ये सभी लोग थे, इन लोगों ने उस समय तक बताया हुआ था कि जो कोई भी बॉडी है उसका जो नेचुरल स्टेट होता है, किसी बॉडी का नेचुरल स्टेट होता है रेस्ट में रहना। मतलब कोई बॉडी हमेशा अपने रेस्ट स्टेट में रहना चाहती है, उसका नेचुरल स्टेट है। लेकिन गैलीलियो में आया और गैलीलियो आए और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिया और उन्होंने बताया कि कोई भी बॉडी का नेचुरल स्टेट रेस्ट नहीं होता बल्कि एक कांस्टेंट मोशन होता है। तो किस तरीके से उनका किसी बॉडी का नेचुरल स्टेट कांस्टेंट मोशन होता है, आइए हम समझते हैं गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन में। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया और किस तरीके से बताया। तो समझते हैं, उन्होंने बताया कि जो अगर हम ऐसे सरफेस लें जो कि फ्रिक्शनलेस हो और प्लेन्स ऐसे लें जो कि इंक्लाइन हो। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में कुछ प्लेन्स लिए इंक्लाइन प्लेन और ऐसे सरफेस लिए जो कैसे थे, फ्रिक्शनलेस। उन्होंने एज्यूम किया कि सरफेस कैसे होने चाहिए, फ्रिक्शनलेस होने चाहिए। तो अगर किसी एक बॉल को किसी एक इंक्लाइन प्लेन से हम ड्रॉप करते हैं तो देखते हैं कि जितनी हाइट से हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है उतनी ही हाइट पे, जितनी हाइट से हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है उतनी ही हाइट पे फिर से ऊपर तक चली जाती है। तो इस तरीके से जितनी हाइट से छोड़ा था उतनी हाइट पे गई जब एंगल सेम था। जिस एंगल से यहाँ पे छोड़ा था उसी एंगल पे यहाँ पे अगर ऊपर जाना है किसी बॉडी को, अगर यहाँ से ड्रॉप किया तो बाल इस तरीके से रोल करते हुए और यहाँ पे चढ़ गई। मतलब एज हाइट से छोड़ा तो एज हाइट पर ही, रफली एज हाइट पर ही गया। ठीक है। अगर हम देखें नीचे की तरफ अगर आए कोई बॉडी तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज। यहाँ पे स्पीड क्या होगा, इंक्रीज। और अगर ऊपर की तरफ जाएगा स्पीड क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे नीचे आएगा। कोई चीज नीचे आती है तो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और तेजी से खींचता है तो स्पीड इंक्रीज हो जाता है। किसी चीज को ऊपर ऐसे रोल करें, ऊपर उठाएं तो क्या होगा, ऊपर जाते समय ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगेगा, बॉडी ऊपर जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इस केस में उन्होंने बताया कि लगभग एज हाइट सिमिलर रहता है। दूसरे केस में कहा कि अगर इस प्लेन को हम जो एंगल सेम है एंगल चेंज करके देखें। अभी यहाँ पे दोनों एंगल सेम था, अब यहाँ पे एंगल को क्या कर दिया गया, चेंज। मतलब अभी यहाँ पे इस कंडीशन में देखिए इस तरीके से जा रहा था, लेकिन अब इसमें इस एंगल को चेंज करके यहां से लेकर के यहां कर दिया गया। ठीक है। अब एंगल जब चेंज कर दिया गया इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में एज हाइट से बॉल उन्होंने छोड़ा तो देखा फिर से एज हाइट तक ही बॉल जा रही थी। क्यों? क्योंकि भले ही एंगल चेंज हो गया लेकिन फ्रिक्शनलेस सरफेस है, लेकिन डिस्टेंस उसको ज्यादा कवर करना पड़ेगा। इस एज हाइट को कवर करने में डिस्टेंस को ज्यादा कवर करना पड़ेगा। फिर एक तीसरा सरफेस उन्होंने लिया, बोला कि अब हम इस जो प्लेन है, ये जो हमारा इंक्लाइन है, उसको एक तो इंक्लाइन ले देंगे और दूसरा बिल्कुल पैरेलल ले लेंगे सरफेस के। तो बिल्कुल सरफेस पे ले लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे उन्होंने बॉल छोड़ा तो देखा कि जो बॉल आ रही थी, अब ये बॉल आ रही थी जो इस तरीके से मूव करते हुए लगातार मूव ही करते जा रही थी, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन करने लगी। ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा, ये जो सरफेस है कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। मतलब कोई इसका अपोज नहीं कर रहा है। तो ये बॉल यहाँ पे छोड़ने पे ये लगातार कांस्टेंट स्पीड से फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। और इस तरीके से उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन किया और बताया कि अगर इस तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जाए, अगर सरफेसेस को फ्रिक्शनलेस लिया जाए और प्लेन्स कैसे हो, इंक्लाइन हो, तो उस तरीके से उन्होंने जो कंक्लूजन निकालना वो ये था कि नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट मोशन। कि किसी बॉडी का नेचुरल स्टेट क्या होता है, कांस्टेंट मोशन होता है। एंड अनटिल देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई ना हो। अगर इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो रुक जाएगा, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें तो ये कभी भी रुकेगा नहीं, फॉरएवर के लिए चलता रहेगा। और यही इसका नेचुरल स्टेट है, यही बॉडी चाहती है हमेशा वो चलती रहे। ये बात किसने बताया, गैलीलियो ने बताया। तो गैलीलियो ने कहा कि किसी बॉडी का नेचुरल स्टेट क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड होता है, कांस्टेंट मोशन होता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। क्लियर? और इस तरीके से उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन किया। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, बहुत इजीली हमने समझाया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं आपका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का, जिसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आइए समझते हैं।
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने जो है 3 मोशन के रूल्स दिए, लॉज दिए, जैसे कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के नाम से जाना जाता है। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जिस स्टेज में है उसी स्टेज में रहना चाहती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो हमेशा मूव ही करता रहना चाहती है, कभी भी रुकना नहीं चाहती जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। और कोई बॉडी अगर रेस्ट स्टेज में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, कभी भी मूव नहीं करना चाहती जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। और इसी रूल को कहा जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे सपोज करिए मार्कर, अगर ये मार्कर अभी इस तरीके से मूव कर रही है, एक बार अगर हमने मूव करा दिया तो ये लगातार मूव ही करते रहना चाहती है। अगर हमने इसको रोल कर दिया, ऐसे रोल कर दिया तो ये लगातार रोल ही करता रहना चाहती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई ना हो। जब तक इसे हम रोकेंगे नहीं तब तक ये रुकेगा नहीं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अभी अगर ऐसे रखा हुआ है तो हमेशा ये ऐसे ही रखा रहना चाहता है, ये कभी भी मूव नहीं करना चाहता। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे इस तरीके से तो मूव करने लगेगा, ठीक है। तो इसी नेचर को कहा जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। A body continues to be in a state of rest or in a state of uniform motion along a straight line unless some external force, unbalanced force applying on the body to change its that state। मतलब कोई बॉडी अपन जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है, मूविंग में है तो मूविंग में, स्टेट रेस्ट में है तो रेस्ट में, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई ना हो। इसे कहा जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये हम समझ चुके हैं। अगर इसको हम और थोड़ा सा ब्रीफ में जाए तो हम बता सकते हैं कि वी में डिफाइन फोर्स एज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल व्हिच एक्चुअली मूव और ट्राइज टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। हम जानते हैं कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो एक क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट है। फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो कि क्या करता है, किसी मूविंग बॉडी को रोकने का प्रयास करता है या स्टॉप बॉडी को मूव कराने का प्रयास करता है, या एक्चुअली ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट अगर कोई मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन को चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस इज हाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स। इस तरीके से हम बता सकते हैं न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किसको डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। मतलब ये एक एक्सटर्नल एफर्ट है और हम आपको फर्स्ट क्लास में ही बता चुके थे कि फोर्स भी क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी क्या है, मूविंग बॉडी को रोकने का प्रयास करती है, रोकी हुई बॉडी को मूव कराने का प्रयास करती है। मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। क्लियर? इस तरीके से आज का ये क्लास कंप्लीट होता है। आप अच्छे से समझिएगा, आगे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।